स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। आज आपको हम एक निमसेट 2023 का क्वेश्चन कराएंगे वेक्टर का, जो एग्जाम में आया था, और फिर से कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिकी सोल्यूशन दे। अगर आप वेक्टर कभी भी नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन से कम ये वाले फॉर्मेट को सॉल्व करना तो हम जरूर सिखा देंगे आपको। कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को कम से कम स्टेप में आंसर में कैसे पहुंचा जाए ये बताने की कोशिश करेंगे। इसको सॉल्व करने में जो जो जानकारी चाहिए होगी वो भी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निमसेट 2023 क्वेश्चन था, कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर, और ए की एक वैल्यू दी है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है और ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ चीजें आपको बता दें जो इसमें यूज होंगी और एक लाइन में ही खत्म होगा। आप सोल्यूशन देखिएगा मेरा, आपको देख के मजा आ जाएगा। तो कुछ चीजें आपको बता दें जो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं, जैसे कि अगर आई डॉट आई करते हैं ना, और जे डॉट जे करते हैं, और के डॉट के करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। डॉट प्रोडक्ट में सेम होता है तो उसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। अगर इसको डिफरेंट हुआ, यानी अगर आई डॉट जे हुआ, जे डॉट के हुआ और के डॉट आई हुआ, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ऐसा थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहे हैं, जैसे जब इसको हम लोग सॉल्व करें तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। मैंने डॉट का बता दिया, सेम सेम में 1 देगा, अगर डिफरेंट हुआ तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ऐसे जरा जाइए आप क्रॉस वाले में। क्रॉस वाले में सीधा है, एक सर्कल बना लीजिए, उसको क्लॉक की तरह चलाइए। ये मान लीजिए आई हो गया, ये जे हो गया और ये के हो गया। हम थोड़ा क्रॉस समझा रहे हैं, यानी कि अगर जब आप आई क्रॉस जे करेंगे ना बोस, आई क्रॉस जे, तो आपको के मिल जाएगा। ऐसे चलिए आप, फिर आप जे क्रॉस के चलेंगे, जे क्रॉस के, तो आपको आई मिल जाएगा। और जब फिर ऐसे चलेंगे आप के क्रॉस आई, तो आपको जे मिल जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया क्रॉस वाला कंसेप्ट। जैसे इसको एंटी क्लॉक करेंगे ना, जैसे रिवर्स करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा देना है। यानी मैं लगा दे रहा हूं, अगर ये जे क्रॉस आई हुआ, पलट दिया, तो इसको आप माइनस के लिख दीजिएगा। अगर ये के क्रॉस जे लिखा तो इसको आप माइनस आई लिख दीजिएगा। अगर इसको आप आई क्रॉस के लिखा तो इसको आप माइनस जे कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको डॉट और क्रॉस के बारे में बताया। डॉट में इस तरह करते हैं, क्रॉस के लिए एक सर्कल बना लें और ऐसे ही क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो आई से जे तो के मिल जाएगा, जे से के आई मिल जाएगा, जे से के आई और के से आई आपको जे मिल जाएगा। जैसे इसको पलटेंगे तो बस ये के का माइनस के, आई का माइनस आई, जे का माइनस जे। ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि जो कभी भी ना वेक्टर पढ़ा हो वो भी क्वेश्चन को हैंडल कर लेगा, और यहां से आप कम से कम इतना समझ जाएंगे इस फॉर्मेट को करने का तरीका। ठीक है, मैंने आपको 2 चीज बता दी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, क्योंकि उसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो जरा मैं इसको हटा देता हूं। कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होता है, मतलब कि जिसका मॉडुलस 1 आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मॉडुलस क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है मेरे पास, z इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के। इसका मॉडुलस निकालना है वेक्टर फॉर्म में। मॉडुलस z होता है अंडर रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, तो i का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। j का कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। k का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। यानी ये हो गया आपका, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि ये अंडर रूट 14 हो गया। अभी मैंने सिर्फ ये बताया किसी भी वेक्टर का आपको अगर मॉडुलस निकालना है तो उसका तरीका क्या है, सिंपल सा है। अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। लेकिन आपको बताना चाहे थे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मॉडुलस 1 आ जाए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल यहां दे रहा हूं। मान लीजिए कोई वेक्टर आई है, मान लेते हैं हम इसको t इज इक्वल टू, कोई वेक्टर में आई मान लेता हूं। अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, सिर्फ यहां पे आई है तो आई के कोफिशिएंट स्क्वायर,
तो आई का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि आपको मिल गया 1, यानी आई एक मेरा यूनिट वेक्टर है। इसी तरह जे भी मॉडुलस निकालेंगे तो 1 आएगा, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। इसी तरह के का भी मॉडुलस निकालेंगे तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है। अब आप कहोगे कि आई जे के ही हो सकते हैं, नहीं और भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर मैंने एक वेक्टर लिया जेड इज इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन √2 ले लिया बॉस। ये भी एक तरह का यूनिट वेक्टर है। कैसे? अगर आप थोड़ा देर से इसका मॉडुलस निकालो तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, यहां पे लिख दिया। आई का कोफिशिएंट क्या है भाई, 1/√2 है, तो 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट में 1/2 प्लस 1/2, यानी ये भी 1 आ गया, यानी ये भी एक यूनिट वेक्टर है। ये सब चीजें इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि सबका यूज करने वाले हैं, इसीलिए एक लाइन में होगा, तो कम से कम इतनी बेसिक जानकारी हम जानते रहे। फॉर एग्जाम्पल आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3, इसको भी देख के आप समझ सकते हैं ये भी एक तरह का यूनिट वेक्टर है। कभी कभी हम यूनिट वेक्टर सीधे ये सब मान के क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे भाई, इसका भी लोगे तो उसका √3 और नीचे √3 कट जाएगा, फिर उसकी मॉडुलस 1 आ जाएगी, यानी जहां जहां मॉडुलस 1 आएगा वो सब यूनिट वेक्टर होगा। उससे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। तो मैंने आपको डॉट सिखा दिया, क्रॉस सिखा दिया, और यूनिटी वेक्टर किसे बोलते हैं जिसका मॉडुलस 1 आ जाए वो सिखा दिया। तो इतने तीनों बातों से आप मेरे ख्याल से चीजों को समझ रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं निमसेट 2023 क्वेश्चन में। बस जितनी जानकारी दी है उतना हमको ध्यान हो, ठीक है बॉस। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन करते हैं, एकदम डिफरेंट तरीके से कराएंगे। बस जितनी मैंने जानकारी आपको दी है उतना करते रहिए, जो चीज दे दूंगा वो मिलेगी नहीं, वो सिर्फ मिलेगी आपको रामानुज की मैथ में। चलिए, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अब आप खुद सोचिए, अगर ये दोनों वेक्टर को लेके सीधे जाएंगे तो होने को तो हो जाएगा, लेकिन डॉट क्रॉस करने में कहीं ना कहीं समय लगेगा और आंसर आने में भी टाइम लग सकता है। तो इससे बचा कैसे जाए? अब ध्यान से देखिए, अगर इस पार्ट को आप देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये एक तरह का यूनिट वेक्टर है। आप कहोगे कैसे है? अगर इसका आप मॉडुलस निकालो तो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी ऊपर √5 नीचे √5, यानी ए एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए कैप से, तो उसकी बात ही छोड़ देते हैं, वो तो बात की बात है। यानी हम कह सकते हैं ए मेरा एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं तो 1 आएगा। मॉडुलस कैसे निकाल रहे हैं अभी मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया बॉस। जरा बी को नोटिस करिए, ये क्या है भाई? अगर इसका मॉडुलस निकालें तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 1 14, ऊपर भी √14 नीचे भी √14, यानी साफ साफ मालूम चल रहा है ये भी एक यूनिट वेक्टर है। आप कहोगे इससे करेंगे क्या? हम बताते हैं इससे क्या करने वाले हैं। यानी हमने ये पकड़ लिया, ए वेक्टर ही मेरा एक यूनिट वेक्टर है, बी मेरा एक यूनिट वेक्टर है। इससे फायदा ये होगा कि अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे, यानी इसको ना ले जाके अब वेक्टर हम अपना ऐसा मान लेंगे कि बस वो यूनिट वेक्टर हो, जिससे हमको यहां सॉल्व करने में आसानी हो जाए। यानी मैं इस पूरे को ही चेंज कर दे रहा हूं। जब ये यूनिट वेक्टर है तो चाहे ये लिखा जाए या हम ए को अब मान लेते हैं आई लिखा जाए, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक यूनिट वेक्टर है। आप भी कुछ मान लीजिए। आप कहोगे आई क्यों माने? क्योंकि इतना बड़ा हम ले जा नहीं चाहते, हम चाहते हैं छोटा सा आई लेके जाएं, फटाक से अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, वो आप खुद देख लेंगे। इस तरह बी के पास पहुंचे, बी भी एक यूनिट वेक्टर है, तो हम पूरा बी को शिफ्ट कर रहे हैं। अब मैं बी को ले लेता हूं जे, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर। फायदा क्या होगा? हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बॉस। यानी इस पूरे क्वेश्चन को ही मैंने चेंज कर दिया। बस ये पता कर लिया यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर मैंने अपने से मान लिया, सिंपल वर्ड में। यानी अब मैंने पूरा क्वेश्चन चेंज, यानी अब मेरा ए मैंने चेंज करके आई लिख दिया, बी को चेंज करके जे लिख दिया। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा, आप नोटिस करिएगा। जहां जहां ए बी है ना, वहां वहां आई जे डाल दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, लाख बार कर सकते हैं। जहां जहां ए बी है वहां वहां आई जे डाल दीजिए। चलिए डालते हैं बॉस। तो ये हो गया 2i, ये हो गया प्लस जे, बिंदु नहीं लगाएंगे उसको मत करिएगा। अब ये मैंने लगा दिया डॉट, फिर कर दिया,
यहां पे लिखा मैंने आई क्रॉस जे क्रॉस, ये मैंने लिखा आई माइनस 2j, मैंने कर दिया ब्रैकेट बंद। देखिए कितना आसान कर दिया, इसको हटा के वेक्टर भी अपना ही मान लिया। ऐसे सब कुछ में कर सकते हैं, कोप्लेनर में, कोलिनियर में, वेक्टर अपना खुद से डिसाइड कर लेंगे, इनकी वैल्यू नहीं लेंगे। देखिए आंसर सटीक मैच करेगा। अब चलते हैं, हमने इसको लिखा 2i प्लस जे डॉट, आप जानते हैं आई क्रॉस जे मैंने बताया था, आई जे के, आई क्रॉस जे अभी बताया था के होता है, इसको के लिख दीजिए, ये लिख दिया के क्रॉस आई माइनस 2j। भाई यहां तक पहुंच गए, क्योंकि हम जानते हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है। अगर आप भूल भी रहे हैं तो अपना एक बना लीजिए फटाक से, इसको आई लिख लीजिए, इसको जे लिख लीजिए, इसको आप के लिख लीजिए। चलिए बॉस, अगला स्टेप, इस समझाने के लिए इतना लंबा लिख रहे हैं तो करने को तो 30 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको समझ जाएंगे तो इसी अप्रोच पे आप आगे भी काम कर सकते हैं कि वेक्टर भी शिफ्ट किया जा सकता है क्या? हाँ किया जा सकता है बॉस। चलिए अब इसको लिखते हैं हम लोग, 2i प्लस जे, यहां पे लिखा डॉट, अब मैंने बनाया ब्रैकेट, के का आई से क्रॉस करेंगे तो आप देखिए जब के का आई से क्रॉस कर रहे हैं, सर्किल चल रही है, तो जाहिर सी बात है जे मिलेगा। साइन तब चेंज होगा जब ये उल्टा चलेगा। के को आई से क्रॉस कर रहे हैं तो हमको जे मिलता है, भैया मैंने यहाँ पे जे लिख दिया। अब यहां लिख दिया माइनस 2 तो रहेगा ही, 2 लिख दीजिए आप। के का जे से क्रॉस करेंगे, अगर के का जे से क्रॉस करेंगे, के क्रॉस जे, यानी आप देख रहे हैं ये उल्टा जाने की कोशिश कर रहा है, के क्रॉस जे, यानी कि आई तो आएगा लेकिन माइनस में आएगा, तो यहां पे हम लोग प्लस कर दे रहे हैं और यहां पे आई लिख दे रहे हैं, क्योंकि एक माइनस आई मेरा बाहर निकल के आया। भाई सिंपल सा था, ये इनसे चलेगा, ये इनसे चलेगा तो ये, फिर ये इनसे चलेगा तो ये, और जस्ट अपोजिट चलेगा, वैल्यू वही होगी, बस आप माइनस लगाते रहिएगा। यानी यहां तक बात समझ में आ गई। अब इनका और इनका डॉट कर देना है और फटाक से आंसर मिल जाएगा। चलिए भाई, 2i का जे से डॉट करेंगे तो आप जानते हैं डॉट में सेम होता है तो 1 देता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1, बाकी जैसे डिफरेंट हुआ 0, यानी 2i का जे से डॉट करेंगे तो ये 0 हो गया। अब आ जाइए 2i का 2i से डॉट करेंगे तो 2 2 जा तो 4 लिखेंगे, तो हमने लिख दिया प्लस का 4, और i डॉट आई आपको पता है 1 होता है, यानी कि ये 4 हो गया। अब चलिए, अब बारी आ गई जे की, जे का जे से डॉट करेंगे तो हम जानते हैं सेम में 1 देता है। जे का 2i से डॉट करेंगे तो 2 तो स्केलर क्वांटिटी बाहर निकल गई, तो जे डॉट आई तो मेरा जानते हैं डिफरेंट में 0 होता है, तो ये मेरा 0 हो गया। 4 और 1 को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 5। बड़े प्यार से 5 मार दीजिए। ऐसा सोल्यूशन आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ बार बार कर रहे हैं, यही दिखेगा। चीज़ों को हम खेल सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि जिससे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा इजी हो जाए, हम जल्दी से ऑप्शन में पहुंच जाएं, और इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन में अपनी अप्रोच बना सकते हैं। तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन वेक्टर का कैसा लिखा। एक क्वेश्चन से मैंने आपको कम से कम कई चीजें सिखा दी, एक अप्रोच दे दिया जिससे आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वाला क्वेश्चन जरूर बताइएगा। ऐसे ही फिर कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन से आपको कुछ सिखाने की, कुछ आपको और सीखना भी है तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखा सकूं। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए इतना ही करते हैं, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, और भी धांसू टिक आपको देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।